बिश्केक में पाकिस्तानी हॉस्टल्स पर हमले में मुतअद्दिद तलबा जख्मी हो गए हैं। मिस्री और मकामी नौजवानों में झगड़े के बाद पाकिस्तानी तलबा जद में आए। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर बहुत ही शदीद हमले हुए हैं और हमले इस हद तक हुए हैं कि यहाँ तक खबरें आ गई कि कुछ स्टूडेंट्स उसके अंदर कत्ल कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ पे कत्ल किया गया है, लड़कियों के साथ ज्यादती की गई है और उनको हॉस्टल से निकाल कर मारा गया है। अभी भी यहाँ के जो लोकल्स हैं वो फ्लैट्स के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर घुसकर उनको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। और एम्बेसी ने हमारे साथ अभी तक कोई कांटेक्ट में नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक नंबर जारी किया हुआ है और हम किसी इंफॉर्मेशन से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। इंडियन स्टूडेंट्स के साथ कुछ हुआ होता या उनके ऊपर कोई हमला हुआ होता तो आप देखते कि कैसे इंडिया के अथॉरिटीज और मिनिस्टर तक फौरी तौर पर किर्गिस्तान पहुंच जाते। और यहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इतने घंटों से वहां पर होस्टेज बने हुए हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कत्ल तक की खबरें आ गई हैं और इसके बावजूद जो है वो कह रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट्स के जनाब हमसे कोई राब्ता ही नहीं हो रहा एम्बेसी से। इजिप्ट वालों की और उनकी लड़ाई हुई है और वो सॉफ्ट टारगेट्स अपने लिए ढूंढ रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। आप इस पे सिर्फ इजहार तशवीश कर रहे हैं। ये कोई किस किस्म का आपका रिएक्शन है? कोई और मुल्क होता तो वो अभी तक हमला कर देता कजाकिस्तान पे। अमेरिका के 12,000 स्टूडेंट्स को आप इस तरह ट्रैप करें। आपको पता है कि इंडियंस जो हैं वो बड़ा फॉलो करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। वो 12,000 स्टूडेंट्स को आप इस तरह ट्रैप करें। आपको पता है कि इंडियंस जो हैं वो बड़ा फॉलो करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। वो बड़ा ध्यान देते हैं अपने स्टूडेंट्स पे। जब भी कभी पता चले कि इंडियन स्टूडेंट्स कहीं पे कोई मसला बना है तो नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर वो कहते हैं जी हम तो जहाज़ भेज रहे हैं, हम ले आएंगे। भारत वो वाहिद मुल्क है जिस पर चीन, अमेरिका और रूस मुत्तहिद हैं, जिस पर ईरान और सऊदी अरब मुत्तहिद हैं और जो अब अरब पतियों में तीसरा बड़ा मुल्क है और जिसके मुकेश अंबानी की जो दौलत है वो हमारी 40% मईशत है। नमस्कार दोस्तों, किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट पर हमला किया जा रहा है और पकड़ के मारा जा रहा है। वहीं पाकिस्तान के 3 स्टूडेंट की मौत हो चुकी है और पाकिस्तानी लड़कियों के साथ भी बलात्कार किया जा रहा है। और पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं जो बता रहे हैं कि हमारे को एमएससी और पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी मदद नहीं मिली है और रो रहे हैं कि हमें मदद चाहिए, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ भी मदद करने की हालत में नहीं है। आइए देखते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन। स्टूडेंट्स पर बहुत ही शदीद हमले हुए हैं और हमले इस हद तक हुए हैं कि यहाँ तक खबरें आ गई कि कुछ स्टूडेंट्स उसके अंदर कत्ल कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ पे कत्ल किया गया है, लड़कियों के साथ ज्यादती की गई है और उनको हॉस्टल से निकाल कर मारा गया है। अब पहले ही मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो कत्ल की के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पर उन हमलों में मारे भी गए हैं, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं अभी तक। कई एक ऐसे पाकिस्तानी मीडिया जो कि बड़े रिस्पॉन्सिबल मीडिया है जैसे कि जियो है, ARY है, जितने भी हैं, उन्होंने पहले ये खबर तफसीली दी कि 3 स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पर किर्गिस्तान में कत्ल भी कर दिए गए हैं। लेकिन फिर उसी के साथ अब तक जो अभी ताज़ा तरीन खबरें हैं कि ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और जो सोर्सेज हैं फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया गया है कि कोई कत्ल नहीं हुआ स्टूडेंट, लेकिन जो हमलों का सिलसिला है वो सही है। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये है कि किर्गिस्तान में इस वक्त फौज बुला ली गई है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर जो हमले हुए हैं वो इस कदर शदीद थे कि वहां के लोकल्स ने किर्गिस्तान, बिश्केक कैपिटल जो किर्गिस्तान का है, वहां के जो स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने हमला किया है उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हॉस्टल में घुस कर उनको, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बालों से पकड़ कर कमरों से बाहर निकाला, उनको पीटा, मारा, शदीद तशद्दुद किया। खबरें तो ये भी हैं कि लड़कियों को भी बालों से पकड़कर घसीट के निकाला गया, उनको ज्यादती की गई या जो भी किया गया है। लेकिन उसके बाद ये कई घंटों तक मामला चलता रहा है और फिर स्टूडेंट्स की काफी ऐसी वीडियोस जो हैं वो वायरल होना शुरू हो गई और उन वीडियोस में स्टूडेंट्स अपने कमरों में छुप के, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कमरों में छुपे हुए हैं और वो आहिस्ता आवाज में रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियोस और ये बता रहे हैं कि हमारे साथ ये किया जा रहा है और हम कोशिश करें कि हमारा राब्ता हो और पाकिस्तानी एम्बेसी से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन अब तक हालात ये हैं कि जब मैं आप तक ये प्रोग्राम पहुंचा रही हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी इसके ऊपर ट्वीट आ गई है, फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी बयान जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि जो फौरी तौर पर हम उनसे राब्ता, फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी बयान जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि
जो फौरी तौर पर हम उनसे राब्ते में हैं और उनके लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं और किर्गिस्तान की हुकूमत से राब्ता कर लिया गया है। कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हेल्प नहीं मिल रही पाकिस्तानी एम्बेसी से। पहली बात तो ये है कि हेल्प मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिल रही तो इस पर जारी बात है, बड़ी हैरानगी की बात है। और मैं तो अभी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की ट्वीट देख रहा था, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर की, वो कह रहे थे भाईजान, मैंने अपने एम्बेसडर से पूछा है वहाँ पे क्या हो रहा है, सर जी आपको वहाँ एम्बेसडर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपके काउंटर पार्ट है वहाँ पे, ठीक है, वो आपसे कॉल पे बात करें उनसे, उनको फ़ोन पे पूछें कि हमारे स्टूडेंट्स की क्या वैल्यू है। जब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करेंगे और वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, वो जब ऊपर से नीचे जाएगी तो बात ठीक होगी। ऐसे नहीं होता कि आपने एम्बेसडर से पूछा, एम्बेसडर से तो फॉरेन मिनिस्टर पूछ लेगा, या वहाँ पे जो सेंट्रल एशिया के डेस्क का हेड है वो पूछ लेगा क्या हुआ है। आपका क्या काम है वहाँ पे एम्बेसडर से बात करनी? ये तो फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं ना। ठीक है, आपने एक डिमांड्स भी दे दी है, उसको जारी बात है, छोटा मुल्क है तो फटाफट डिमांड्स दे दिया है, अमेरिका होता सको नहीं सी डिमांड्स देना, ठीक है जी। ठीक है जी। सो ये अब बातें आ रही हैं, लोग इमीडिएटली, मैं बच्चों के बहुत सारों के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, तो वो बच्चे यही बातें कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट को बताओ कि हम इस मुश्किल में हैं। मतलब ये है कि इस वक़्त में कितना ज़्यादा गवर्नमेंट पे इन्हिसार होता है। ये बात सही है, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो तो मैं, लेट मी टेल यू अ स्टोरी ऑफ माइन, वो इससे रिलेटेड तो नहीं है। आई वाज़ इन फ्रांस जब कोविड आया, तो मैं पेरिस में था, तो मैं किसी कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, और मज़े की बात ये है कि उन्होंने हमें हॉस्टल में, होटल्स में बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी अब बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा जो ग्रुप था जो कॉन्फ्रेंस में, उसमें से एक शख्स को कोविड हो गया था। एंड मुझे इमीडिएटली समझ नहीं आ रही, अच्छा मैं हूँ फ्रेंच गवर्नमेंट का वो हूँ, गेस्ट हूँ, लेकिन मैं किसी फ्रेंच से कांटेक्ट नहीं कर रहा। तो मेरे दोस्त थे एम्बेसी में, ज़ाहिर बात अब होते हैं, तो जो फर्स्ट सेक्रेटरी था वो मेरा दोस्त था, बड़ा अच्छा। मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा यार इस तरह से ये सिचुएशन बन गई, हम 3 लोग हैं पाकिस्तानी, तो ये हुआ, तो द बेस्ट थिंग इज़ कि हमें एवैक्यूएट करवाएं। खैर इतनी देर में फ्रेंच ने बड़ा ताउन किया, जो लीडरशिप थी फ्रेंच, उन्होंने हमें इमीडिएटली हमसे ताउन किया। उन्होंने कहा जी टिकट्स तो आपकी थोड़ा आगे थी, लेकिन हम पीछे कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने किससे कॉन्टैक्ट किया, अपनी एम्बेसी से। मुझे अपने एम्बेसडर से ज़्यादा ट्रस्ट है, मुझे अपने लोगों से, ज़ाहिर बात है आप वहाँ पे, क्योंकि वो जो इंटरनेशनल लोगों को देख रहे होते हैं, वो तो एक नहीं, वो मल्टीपल लोगों को देख रहे होते हैं।